तो अब हम एससी वर्मा की अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था उसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 क्वेश्चन आपने पहले देख चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन है, वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.1 मिलीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो इसको करने की कोशिश करते हैं, आइए ट्राई करते हैं इसे। जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है आप देखेंगे। तो गिवन जो है आपका जो लेंथ दे रखी है रेजिस्टेंस की वो दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर, और जो आपको रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मिलीमीटर, और आपको जो दे रखा है रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो 100 ओम दे रखा है, यानी कि 100 ओम रजिस्टिविटी पूछा है आपसे। तो आपको पता है आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, और इस तरह से आर दे रखा है आपको 100, और रो आपको दे, आप जानते हैं रो आपको निकालना है, एल आपका 1 मीटर है, एरिया सर्कल रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर होता है एम पाई, और आर को यहाँ मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। मीटर को मिलीमीटर में बदलते 10⁻³ आ जाएगा, 0.1 को हटा लेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो रो बराबर हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 100, और ये आपको दो बार लिखना पड़ेगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ये 10⁻8 हो गया, और 2 जीरो हटा देंगे यहाँ से, तो रो जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चाहे होता है पाई की वैल्यू भी रख सकते हो 3.14। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, एक वायर था जिसको रिकास्ट किया गया है और उस वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम था और लेंथ अब डबल कर दी है। तो आपको पता है जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर L बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है उसी वायर को रिकास्ट किया गया है तो एरिया भी आधा हो जाएगा, और एरिया आधा हो जाता है और लेंथ जब स्क्वायर हो जाती है तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर हो जाता है। और जब ये हो जाएगा तो आपको पता है R 2L कर दी है, 2L का स्क्वायर यानी कि 4, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, और 4 गुना बढ़ जाएगा यानी पहले 100 था तो अब R जो हो जाएगा वो 400 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 7th का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं पहले, सॉरी 8 रह गया है। कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इफ ईच क्यूबिक मीटर of the material contains 10 to the power 23 electron, what is the average time taken electron to cross the length of the wire। देखिए हमसे पूछा है कि एक कंडक्टर है कोई भी मेटालिक, और यहाँ से यहाँ तक को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराने हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये लेंथ मान लीजिए एल है, और इसको आप पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम निकालना है तो उसे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं, लेकिन अब हमें स्पीड नहीं पता, लेकिन स्पीड के लिए हम निकाल सकते हैं आई बराबर NEAVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ पर VD निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्राई करते हैं। आई हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो 2 एम्पियर दे रखा है, लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 2 एम्पियर हो जाएगा बराबर 10 टू द पावर 29 दे रखा है। ये ई आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। ए 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, अगर इसे मिलीमीटर में करूंगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा इंटू VD, और इसको यहाँ नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 2/10 टू द पावर 29 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल टू VD। उसके बाद देखिएगा यहाँ -19 और -6 आपको पता है -25 हो जाएगा, यानी कि यह माइनस का 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, सॉरी प्लस का 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 इक्वल टू VD। अब देखिए यहाँ पे हम इस पॉइंट को हटा के जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी जो आएगी 4 से काटने में 4/5 यानी 1.25, तो VD जो आ जाएगा आपका वो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसी का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी बराबर डिस्टेंस आपकी कितनी थी L, क्योंकि 4 मीटर है तो L की जगह मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ, तो 4 अपॉन स्पीड कितनी आ रही है आपकी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4,
मीटर पर सेकंड। इसका इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁴ सेकेंड। तो इस तरह से ये आपका 8th वाला आंसर आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है what length of the copper wire of cross sectional area of 0.01 mm square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm। रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, यानी हमसे लेंथ पूछ रहा है कॉपर वायर की और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करते हैं। हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें जो गिवन था, ट्राई करते हैं, हमें जो गिवन था वो आपका गिवन था रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम, तो मैं इसे 1000 ओम लिख सकता हूँ। उसके बाद जो रेजिस्टिविटी थी यानी वो था 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर था, इसे हम लिख सकते हैं। एरिया जैसा कि आपको दिखाया था 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर था, यो हम लिख सकते हैं। लेंथ पूछ रहा है हमसे, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ए को इधर ले जाएंगे, रो को इधर लाएंगे, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा आर ए अपॉन रो। ठीक, आर आपका 1000 ओम है, एरिया आपका 0.01 है, तो इसको इस तरह से कर देंगे। और मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको मैं चेंज करूंगा 10⁻⁻6 लिख दूंगा मीटर स्क्वायर में। और रो जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए इस पावर से मैं ये काटूंगा तो 10 यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10⁻2 बन जाएगा। अब यहाँ पॉइंट से लेकर सॉल्व, इस पॉइंट से ये 2 जीरो हट जाएंगे और एक यहाँ 1000 आ जाएगा। 1000 बट्टे 1 पॉइंट सॉरी अपॉन 1.7 हो जाएगा। और इसे ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आपको लेंथ आएगी वो ट्राई करते हैं। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 588.3 मीटर आ जाएगा। इसे आप किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो लेंथ आपकी 0.588 किलोमीटर हो जाएगी, नियर अबाउट 0.6 किलोमीटर। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। आइए अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं। ये आपको फिगर दे रखा है जिसकी लेंथ जो है एल दे रखी है, इसकी ये वाली रेडियस जो है ए है और ये वाली रेडियस बी है। बी माइनस ए जो है स्मॉल देन एल दे रखा है। तो आपसे पूछा है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल लो दे रखी है, फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी वायर के थ्रू रेजिस्टेंस होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एरिया है वो बदल रहा है, नियरली चेंज हो रहा है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि आर बराबर जो होता है रो एल, एरिया ये क्रॉस सेक्शन है, तो पाई आर स्क्वायर हम मान लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया छोटा है आपका और ये वाला एरिया जो है आपका बड़ा है। ठीक है, इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शन बन रहा है। ये लेंथ आपकी एल है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी जो लिमिट रहेगी ये वाली ए है और जो बड़ी वाली लिमिट है वो बी है, यानी लिमिट ए से लेकर बी तक रहेगा। तो आइए इस सवाल को करते हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी, तो आर बराबर जो हो जाएगा वो रो एल इंटीग्रेट ऑफ पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो ए से लेके बी तक हो जाएगी। रो एल अपॉन पाई कॉमन है, जैसे हम बाहर निकाल लेंगे, आर बराबर रो एल अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आपकी ए से लेके बी तक रहेगी। उसके बाद देखेंगे तो देखिए ये आर बराबर आ जाएगा रो एल अपॉन ए, और इसका 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट ए से लेके बी तक। जब हम इसकी लिमिट रखेंगे तो आर बराबर आ जाएगा रो एल अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन ए बी। और बी माइनस ए उसने बोला है एल से काफी छोटा है, ये देखिए, तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आर बराबर आ जाएगा रो एल अपॉन ए बी ए। तो इस तरह से ये आपका 10th क्वेश्चन हो जाएगा। आइए अब 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है a copper wire of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply 20 volt. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end and out on the current density? तो आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। जब इसे हम करने की कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 एससी वर्मा का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए
आपको सबसे पूरा पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या कीजिए, आपको पता है Q बराबर NE होता है, यानी कि अगर हमें Q पता चल जाए तो हमें N पता चल जाएगा, क्योंकि E तो हमें पता ही रहता है। तो Q निकालने के लिए Q का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आई टी यहाँ पे पर सेकंड दे रखा है, तो हमें मेजरली आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए V बराबर IR होता है, V उसमें दे रखा है 20 वोल्ट। आई आपको निकालना है, आई जो है आपका 1 किलो ओम है, तो इसे मैं 1000 ओम भी लिख सकता हूँ। इसे नीचे लेकर आऊंगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 20/1000 एम्पियर। और इसे जब मैं डिवाइड करूंगा पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 0.02 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा। पर सेकंड कितना करंट जाएगा, Q बराबर आई टी, तो 0.02 टी यहाँ पर 1 सेकंड है, तो Q जाएगा 0.02 कूलम। अब पूछा है हमसे कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर करेंगे, तो ये बराबर रख देंगे हम एन के, और ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 0.02 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इक्वल टू एन। इसको ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे इसे। इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10⁻17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन उसने पूछा था राइट डाउन द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर। तो आपको पता है करंट डेंसिटी ऑफ द वायर जो होता है नंबर ऑफ एम्पियर करंट पर यूनिट एम्पियर होता है, हाँ करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो आई जो होता है आपका, वो आपको पता है कि आई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है 0.02 एम्पियर थी। एरिया जो आपको दे रखा था 0.1 मीटर रेडियस दे रखी थी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर लगा के 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो इस इंटू 10⁻³ मीटर में चेंज कर लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.02 अपॉन पाई इंटू इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10⁻⁻8 आएगी, ये ऊपर जाएगा 0.02 अपॉन पाई इंटू 10⁻8 हो जाएगा। यहाँ 22/7 भी रख सकते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, और इसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो करंट डेंसिटी आएगी वो J बराबर 6.37 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी करंट डेंसिटी आ गई। तो ये क्वेश्चन हो चुका है 11th वाला। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। ऐसे हम अगर 12th क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉपर वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। द रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर रो जे, और जे यहाँ पर क्या है आपकी करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपसे, तो रो जो दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दे रखा है, और जो करंट डेंसिटी होती है वो आपकी क्या होती है करंट अपॉन एरिया। तो करंट यहाँ पे 1 एम्पियर है और एरिया यहाँ पे 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। 2 इंटू 10⁻, मिलीमीटर स्क्वायर को मैं इसमें बदलूंगा मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.7 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻², कुछ इस तरह से आएगा। और इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 8.5। देखिए यहाँ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ओम वोल्ट मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि एक वायर है। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 13 दिखा देता हूँ पहले आपको, कुछ इस तरह से है। A wire has a length 2 meter and a resistance 5 ohm. Find the electric field existing inside the wire if carries a current of 10 एम्पियर। तो देखिए आपसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हम ट्राई करते हैं कि एक वायर था जिसकी लेंथ आपकी 2 मीटर दे रखी है और रेजिस्टेंस जो है आपका 5 ओम दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है और करंट जो है आपको दे रखा है 10 एम्पियर। तो आइए इसे करते हैं।
तो देखिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चेंज इन पोटेंशियल यानी V अपॉन चेंज इन डिस्टेंस यानी L होता है। अगर हम पोटेंशियल निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी। तो V बराबर जो होता है वो IR होता है। V I आपको दे रखा है 10, R दे रखा है 5, V बराबर हो गया 50 वोल्ट। तो ये आपका V आ गया, चेंज इन लेंथ यानी 2 मीटर दे रखा है। E यहाँ से आ जाएगा 50/2 यानी कि 25 वोल्ट मीटर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन होते हैं एससीवी के, बहुत एक एक लाइन में हो जाते हैं, एक एक शॉर्ट में हो जाते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 14 क्वेश्चन। आइए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस 3.9 ओम एंड 4.1 ओम रेस्पेक्टिवली एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन का इतना दे रखा है और कॉपर का इतना दे रखा है। कोई भी थर्मल एक्सपेंशन इसमें नेग्लेक्ट कर देना। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है आयरन का इनिशियली वो 3.9 ओम है और जो कॉपर का इनिशियली रेजिस्टेंस है वो 4.1 ओम है। और इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा आयरन का जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं। अल्फा कॉपर का दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ केल्विन। उसने बोला है किस टेम्परेचर कोफिशिएंट पर जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। तो देखिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो जानते हैं। आइए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। और ये मान लीजिए आयरन है और कॉपर का भी कुछ इसी तरह होगा। कॉपर होगा R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अब इन दोनों को हमें इक्वल रखना है। तो जब इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा R आयरन का 1 प्लस अल्फा आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ T2 माइनस T1 आपको 20 डिग्री सेल्सियस है बराबर। इसका रखेंगे तो R कॉपर का हो जाएगा, R कॉपर हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 10⁻³ T2 ये दोनों सेम है क्योंकि एक ही टेम्परेचर आएगा -20 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। R1 की वैल्यू दे रखी है हमें 3.9 1 प्लस 5 इंटू 10⁻³ T2 माइनस 20 डिग्री। RC में दे रखा है 4.1 इंटू 4 1 प्लस 4 इंटू 10⁻³ T2 माइनस 20। अब इसे करने के बाद देखिएगा हम 3.9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर दोनों साइड और एक साइड कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। मैं आपको बता देता हूँ 3.9 प्लस 19.5 इंटू 10⁻³ T माइनस 20 जैसे T2 भी लिख सकते हैं बराबर 4.1 प्लस 16.4 इंटू T माइनस 20 इंटू 10⁻³ इसको एक साइड रखेंगे और इस 3.9 को उधर ले जाएंगे। कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी 10⁻³ T माइनस 20 3.1 बचेगा। 19.5 में से जब 16.4 इधर माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0.2। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T माइनस 20 0.2 इंटू 10⁻³ प्लस का 3 अपॉन 3.1। जब हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो T बराबर 84 डिग्री सेल्सियस के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हुआ।